राजा का महल इस मंजिल के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ पर भूल भुलैया रास्ता बनाए गए। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो अब आपके लिए यहाँ पर कम से कम 5 रास्ते खुल गए। एक जो मुख्य राजा के महल में जा रहा है ये वाला है, दूसरा यहाँ है। अब आप इसमें आएंगे इधर की ओर तो यहाँ देखिए, यहाँ एक गैलरी बनाई गई है जिसमें उस जमाने में सैनिक रहते थे और वो सैनिक यहाँ पर अगर कोई दुश्मन आता है तो सीधा उसके ऊपर अटैक करते थे। और दूसरा रास्ता सामने की ओर जो कि रानी के महल से कनेक्टेड है। अब अगर अपने इस साइड जाएंगे तो यहाँ 3-4 रास्ते। जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आते ही आपको एक रास्ता यहाँ दिखाई देगा जो वापस से राजा के महल से कनेक्टेड है। तो यहाँ भी सैनिक छुपे हुए रहते थे। और जैसे ही आप आगे की ओर रानी के महल की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी सैनिकों के लिए छोटा कमरा बनाया गया जहाँ सैनिक रहते थे छुपे हुए। और फिर राउंड फॉर्मेशन 90 डिग्री एंगल घूम के और रानी के महल में जाएंगे जहाँ आपको रानी की एक धुंधली सी पेंटिंग भी दिखाई देगी। देखिए, लेकिन अभी ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उस जमाने की ये रानी की पेंटिंग है। और ये वाला जो है ये घूम के अब आप पहुंच जाएंगे रानी के महल में। देखिए, रानी का जो महल है ये काफी क्षतिग्रस्त है। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये रानी का महल है जिसमें आप देखेंगे कि नीचे की ओर रानी के महल में कमरे बने हुए हैं। आज भी रानी के रहने का वो कमरा, बाथ टब सब इस महल के अंदर है। तो पहले मैं आपको राजा का महल एक्सप्लोर करवाता हूँ, फिर अपने रानी के महल में चलेंगे। महल की ये पेंटिंग जब महल को बनाया गया था ठीक उसी ज़माने की है। और आज भी देखेंगे आप तो ये कलर बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिखाई देंगे। ये कलर है सब्जियों से बने हुए, प्राकृतिक पेंटिंग है ये। उस ज़माने की ये फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है। और अब आप देखेंगे तो इसमें पेंटिंग के साथ कुछ नाम दिखा गया। देखिए, ये वाला आप देखेंगे तो ये इसी कलर से लिखा हुआ है। अब ये शायद बनाने वाले ने लिखा है या फिर इसकी ईस्वी सन के बारे में दिया गया, लेकिन जगह जगह आपको यहाँ पर एक भाषा जो है वो दिखाई देगी। साथ ही महल को सुरक्षित प्रदान करने के लिए ये टनल बनाई गई है जो पूरे महल को कनेक्ट करती है। अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आती थी तो राजा को इसी सुरंग से बाहर निकाला जा सकता था। उस समय सुरक्षा करने वाले सैनिक जो थे वो भी चौकसी करते थे। देखिए, ये जो टनल है वो कनेक्ट करती है। और अब मैं ये राजा का मुख्य महल है, राजा का मुख्य कमरा है जिसमें ये सुरंग जो है वो 2 भागों में ओपन होती है। तो दूसरी साइड से भी घूम के यहाँ आती है और इस साइड से भी घूम के यहाँ आती है। तो कोई भी परिस्थिति हो तो राजा को इससे बाहर निकाला जा सकता था। और दूसरा, यहाँ सैनिक रहते थे तो दुश्मन का राजा के इस महल में पहुँच पाना लगभग नामुमकिन होता था। और इसकी पेंटिंग और कलर देखेंगे आप तो आज भी बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे हैं। और ये लकड़ी का पिलर लगाया गया देखिए, और आज भी इसको लगभग 400 से 450 वर्षों का समय बीत गया, लेकिन ये लकड़ी का पिलर हूबहू वैसा ही है। सभी गेट खिड़कियां जो थे सब लकड़ी के बने हुए थे, लेकिन समय की मार ने धीरे धीरे इन सबको क्षतिग्रस्त कर दिया। देखिए, कुछ सुरक्षित हैं, ऊपर का अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये ऐसी लकड़ी थी जो आज भी आपको दिखाई दे जाएगी। इनके बीच की जो ये लकड़ी है ये सुरक्षित है, हालांकि गेट सारे। अब मैं गढ़ के अंदर बने हुए राजा के मुख्य महल में आ गया हूँ। ये इस महल का सबसे खास कमरा था क्योंकि ये राजा के लिए बनाया गया था। सभी आने वाले जो राजा थे वो इसी कमरे में, इसी महल में रहा करते थे। आप देखेंगे तो इसकी पेंटिंग सबसे खास है। और इसके बीच में आप देखेंगे तो एक लकड़ी का पिलर लगा हुआ है जो लगभग 450-500 वर्ष प्राचीन है। आज भी ये पूरी लकड़ी ना वैसी की वैसी है। और एक और खास बात है इस महल की, आप देखेंगे थोड़ा इसी साइड आएंगे तो यहाँ पर 2 सुरंगों के रास्ते बने हुए हैं। तो उस समय राजा की सुरक्षा के लिए इन सुरंगों में सैनिक छुपे रहते थे, या फिर अगर कोई दुश्मन महल के अंदर आ जाता है तो फिर राजा को बाहर निकालने के लिए इन सुरंगों का प्रयोग किया जाता था। 2 सुरंगें कनेक्टेड है, एक का रास्ता इस तरफ से है और दूसरे का इस तरफ से। राजा को किसी भी दिशा से बाहर निकाला जा सकता था। राजा ने महल बनवाया, बनवाने की समय तारीख सब लिखी गई दीवारों पे, किसने कितना योगदान दिया वो भी लिखा गया। और राजा ने जो यहाँ खजाना छुपाया उसका राज भी राजा ने यहाँ दीवारों पर लिखा। लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग भाषा में लिखा गया। लिखावट उसी समय की है लेकिन अब ये लोगों की समझ से बाहर है। पूरे महल को इस तरह की सुरंगों से कनेक्ट किया गया था। और साथ ही आप देखेंगे तो इसकी जो पेंटिंग है वो वाकई अद्भुत है। ये उसी ज़माने की फ्रेस्को पेंटिंग है। देखिए, आज भी इसके कलर ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग को कल ही बनाया गया। आप देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है, फ्लावर्स दिए गए हैं अलग अलग तरह के, कई इसमें गुलाब, पत्तियाँ, बेल, कलश की आकृतियाँ जो है वो डिज़ाइन की गई हैं। तो उस ज़माने की पेंटिंग्स जो थी वो कितनी शार्प होती थी, कारीगर कितने शार्प होते थे, ये वाकई अद्भुत है। और सभी जो रोशनदान हैं, सभी जो इसकी अलमारी हैं, उन सभी के ऊपर ये पेंटिंग्स की गई।
आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी नजर आती हैं। पूरे फोर्ट में पानी का ड्रेनेज सिस्टम और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था वो बहुत शानदार था। पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल किया जाता, पूरे फोर्ट का पानी। और फिर बाहर की ओर आप देखेंगे तो एक बड़ा चौक बनाया गया था। इन सभी का पानी, वहां पर एक कुआं बना हुआ है, उस कुएं के अंदर संचय होता था। अब आपको मैं बता रहा था, आगे की ओर आप देखेंगे तो वहां आपको जो महल दिखाई दे रहे हैं वो सैनिकों के हैं, जिनमें आज भी दो मुख्य लकड़ी के बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, जिनमें से उस जमाने में सैनिक सुरक्षा करते थे। और साथ ही हाथी के आने के लिए भी उस जमाने में एक बड़ा गेट और बड़ी स्लाइड जो है वो बिल्कुल फोर्ट के वहां पर बाहर की ओर बना हुआ है। यहाँ पर उस समय और भी कमरे थे, लेकिन वो सब टूट गए। लेकिन आज भी आपको वहां एक कुआं जो है पानी का वो संरक्षित करने का दिखाई दे रहा है। और जो रानी का महल है उसके लिए पीछे की ओर पानी का टांका कुआं जो है वो पीछे की ओर बनाया गया। तो दो बड़े कुएं बनाए गए थे जिनमें पानी को स्टोरेज किया जाता था।